हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वर्कशीट है नंबर 6 जो कि क्लास 7वीं के लिए विषय गणित है। यहाँ पे अपना नाम लिखें और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखें। ये वर्कशीट 13 अक्टूबर 2020 के लिए वर्कशीट है। तो वर्कशीट है रेखाएं तथा कोण। ये गणित की किताब में चैप्टर है, पार्ट है, उसमें से एक वर्कशीट है। तो यह स्मरण कीजिए, मतलब याद कीजिए। बिंदु कोई माप नहीं, केवल स्थिति है। ये बिंदु है, बिंदु का कोई माप नहीं, इसको मापा जा सकता है। ये सिर्फ एक बिंदु में स्थिति है, सिर्फ ये बिंदु है बस। अगला है रेखा। निश्चित माप नहीं, बिंदु का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। तो ये रेखा किसे कहते हैं? रेखा उसे कहते हैं जो इन दोनों को बहुत दूर तक बढ़ाया जा सकता है, जिस इस तरह से। और इनके रेखाओं को ए या बी से दर्शाया जाता है, या फिर सिर्फ एम से ही दर्शाया जाता है, या किसी भी अक्षर से दर्शाया जा सकता है, उसे रेखा कहते हैं। उसे जितनी मतलब बहुत लंबाई तक लिया जा सकता है, उसे रेखा कहते हैं। तो अगला हमारा है रेखाखंड। किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हो। रेखाखंड को अंग्रेजी के अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, ए बी। तो रेखाखंड एक टुकड़ा है, जैसा रेखा होता है, रेखाखंड का एक टुकड़ा होता है कुछ इस तरह का। ये है ए, ये है बी। इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ ये एक लाइन ही रहेगा इतना से इतना तक, जिसे इंग्लिश के अक्षरों से दर्शाया जाता है, ए और बी, इस तरह से। अगला है किरण। किरण रेखा एक हिस्सा जिसका अंत बिंदु नामक प्रारंभिक बिंदु होता है, अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। किरण को OP संकेत से दिखाया जाता है। तो किरण कुछ ऐसा होता है, किरण सिर्फ एक ही अंत बिंदु है, इसे हम इधर नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। इसे हम इधर नहीं बढ़ा सकते, मगर हम इसे इस तरफ एक और बिंदु होता है, ये O है और ये P है। हम P को जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत बड़ा, मगर ये O को हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये इसका अंत बिंदु है, जिसे किरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती है। जैसे कि हमारे पास एक किरण है, ये किरण है, समझ लीजिए किरण है, और हम इससे कितनी रेखाएं गुजारी जा सकती हैं। ये किरण हो गया, किरण से हम बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, इस तरफ, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, और बहुत लंबाई तक, जितना मर्जी वहाँ तक एक किरण से हम सब बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे। तो आप लिख दीजिए बहुत सारे या अनगिनत, कुछ इस तरह से लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बहुत सारे, या फिर आप लिख दीजिएगा अनगिनत, या फिर अनगिनत, अनगिनत। ठीक है, अनगिनत, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। अगला है कोण। एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंड के मिलने से बनता है। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। कोणों को डिग्री में मापा जाता है, जैसे O या POQ या QOP। तो हम किसी भी एक रेखाखंड, इस तरह से होता है एक कोण, ये हो गया कोण, इसे कहते हैं शीर्ष बिंदु कहलाता है। और ये डिग्री से मापा जाता है, जैसे कि डिग्री 50 डिग्री है या 45 डिग्री है, इस तरह से। और इसके दो कोण होते हैं, जैसे कि ये हो गया P, फिर O, फिर Q, या फिर इसका उल्टा होगा Q, फिर O, फिर P। ठीक है, इस तरह से होगा। यहाँ पे है, क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? देखिए, एक सरल रेखा आपको आता है बनाने, सरल इस तरह से रेखा हो गया, तो इसका कोण है कोई? नहीं ना। तो इसका ये भी कोण नहीं है, नहीं ये कोण है, और नहीं ये कोण है, तो इसका कोई कोण नहीं होता है। तो आप यहाँ लिख दीजिए कोई कोण नहीं होता है, सरल रेखा का कोई कोण नहीं होता है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, सरल रेखा का कोई कोण नहीं होता है, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। पूरक कोण, जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है। पूरक कोण कुछ इस तरह का होता है, जो दो होता है,
90 डिग्री का, जो कि एक ही है और एक है, इनके बीच में जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। संपूर्ण कोण जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है, तो संपूर्ण कोण कुछ इस तरह का होगा, ये 90 तो ये 180 होगा, कुछ इस तरह का होगा, ये इस तरह का होगा, ये होगा 180 डिग्री का, ठीक है, ये इस तरह का होगा। देखते हैं अब ये आसन कोण ऐसे जो एक दूसरे से सटे हो। आसन कोणों में उपाभिष्ट शीर्ष और उभयनिष्ठ भुज होती है। कोण POR और कोण ROQ आसन कोणों के युग्म है। तो यहाँ पे एक आपको कोण दिखेगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आसन कोण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि ये एक है और ये दूसरा है, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मगर ये एक आपको दिख रहा है, मगर ये दो कोण है, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, मगर ये दो कोण है, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, पहले P फिर O फिर R। अब इसको एक कोण का हो गया, तो हम दूसरे कोण को निकालेंगे QOR, तो इस तरह से हमारा दूसरा कोण हो जाएगा। या फिर हम इसको उल्टे तरीके से भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से ROQ, तो ये हो गया एक कोण, फिर इसका करेंगे ROP, तो इस तरह से भी हो गया दूसरे कोण का, ठीक है। इसी तरह का इसको कहते हैं आसन कोण। अब देखते हैं रेखिक युग्म। एक रैखिक युग्म इनर पेयर ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिसके भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं विपरीत दिशा में किरण होती है। तो देखिए यहाँ पे एक सरल रेखा है, सरल रेखा के बीच में एक कुछ इस तरह से होता है, उसे रेखीय युग्म कहते हैं, ठीक है, जिसकी भुजाएं को उभयनिष्ठ नहीं विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। तो इसका किरण विपरीत दिशा में देख सकते हैं आप, इसका ये वाला किरण है, ये भी किरण है, ये भी किरण है, ठीक है, तो इसे कहते हैं रेखीय युग्म। तो अब इसका प्रश्न नंबर है, आओ अभ्यास करें। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित कोणों के नाम पहचान कर संकेत से दिखाओ। तो यहाँ पे कुछ एक कोण है, इस तरह से बहुत सारे कोण हैं जिसमें 4 कोण हैं, तो इनके नाम लिखना है अक्षर से ABCD से इन सब में, और इन कोणों के युग्म या नाम लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। तो पहला था 50 डिग्री का, तो यहाँ पे O कर दीजिए पहले, फिर A फिर B, तो इसका युग्म कुछ इस तरह का होगा AOB। तो पहला आएगा AO फिर B, फिर इसका उल्टा कुछ इसी तरह से होगा, इसका उल्टा होगा BOA, तो BOA, इस तरह से इसका उल्टा। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला था 130 डिग्री का, 130 डिग्री का वही करना है, पहले बिंदु में एक C फिर B D, ठीक है। अब इसको पहले इधर से लेंगे, इधर से इधर तक, तो इसका आएगा, पहले इधर से लेंगे हम, पहले इसको नीचे से ऊपर तक की ओर चलेंगे, BCD। अब इसको ऊपर से नीचे तक चलेंगे, तो आएगा ऊपर से नीचे तक आएगा DCB, तो ये आ रहा है DCB, इस तरह से होगा। अगला है हमारा, जो अगला ये है, ये एक आसन कोण है, नहीं ये आसन कोण नहीं है, ये सिर्फ कोण है, ठीक है। इस तरह से करना है, पहले एक बिंदु का P फिर ABC, तो इसको पहले हम सब इस तरह से करेंगे, ये ऊपर से नीचे तक APB। अब इसको यहाँ से यहाँ तक करेंगे तो BPC। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, CPB और BPA, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब ये दोनों आसन कोण है, ये भी आसन कोण है और ये भी आसन कोण है, तो ये पहले O कर दीजिए यहाँ पे, फिर ABC, इस तरह से। तो पहले हम इसका कोण निकालेंगे, जो कि इस तरह का आप दिख रहा है, तो AOB, तो AOB हो गया। अब इसको कुछ इस तरह से करेंगे। अगला आएगा हमारा इस तरह का है, इसे BOC देख रहे हैं, BOC, इस तरह से कर सकते हैं आप। ये भी आसन कोण है, A पहले एक Q है, फिर ABC, तो इसका पहले ये वाला कोण निकालेंगे तो AQB होगा। अब इसको निकालेंगे तो ऐसे होगा BQC, BQC, इस तरह से हो जाएगा ये। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।
जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन है। यहाँ पे एक आपको आकृति दिख रहा है, तो ये दोनों कोण आसन के हैं। आसन कोण कुछ इस तरह का होता है जो कि एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, मगर ये कोण एक दूसरे से सटे हुए नहीं है, तो ये आसन कोण नहीं है। तो यहाँ पे लिख दीजिए नहीं, यहाँ पे आ जाएगा नहीं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, अपने आसपास की वस्तुओं में कोणों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो अपने आसपास देखिए कि किस किस का कोण बनता है। कोई सा भी कोण 90 डिग्री का, 80 डिग्री का या 360 डिग्री का कोण बनता है, उनके नाम लिखना है। ये देखते हैं इसका आंसर। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा नहीं, और प्रश्न नंबर 3 होगा दरवाज़ा। दरवाज़ा जब खोलते हैं तो उसका भी एक कोण बनता है, वो 50 या 45 डिग्री का कोण बनता है। और अलमारी अलमारी भी जब खोलते हैं तो उसका भी कोई न कोई कोण बनता है। और पलंग का आपने पलंग कुछ इस तरह का होता है, इसमें 4 पौए होते हैं। जो ये है ये भी एक कोण ही है, ये भी एक कोण है, ये भी एक कोण है, तो ये भी पलंग भी एक कोण है आदि। ठीक है, इस तरह से हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, अगर आपने अभी तक ये वर्कशीट जो हमारा कल का वर्कशीट था 12 अक्टूबर का, वो वाला नहीं देखा है तो आई बटन पे मैं दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आ जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, याद से।